हेलो दोस्तों, मैं शब्बो खान आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूं और आशा है मुझे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा, आज मैं आपके लिए प्रगतिवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूं, जो मुझे आशा है कि आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे और आप इनसे अपनी तैयारी भी जाँच पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के माध्यम से मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? जैसा कि आपको पता होगा, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है यह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है और इन चारों में मार्क्सवादी विचारधारा से कौन सा संबंधित है या कौन सा प्रभावित है ये देखना है। नई कविता प्रभावित है, प्रगतिवाद है, यहाँ पर प्रगतिवाद कर लेना इसको आप, प्रगतिवाद है ये, प्रगतिवाद, समानांतर कविता या छायावाद। तो जो मार्क्सवादी विचारधारा से जो प्रभावित है वह कौन सी है? प्रगतिवाद प्रभावित है मार्क्सवादी विचारधारा से, और द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद से ये संबंधित है। तो कौन सा है? प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की, राज्य स्तरीय या हिंदी भाषी प्रांतीय? तो प्रगतिशील जो लेखक संघ है यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और यह 1935, ठीक है, 1935 लंदन में इसका हुआ था, सज्जाद, ठीक है, ज़हीर और मुल्कराज आनंद के द्वारा, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन है? नागार्जुन है या त्रिपाठी निराला जी हैं या राजेंद्र प्रसाद हैं या प्रेमचंद? तो प्रथम अधिवेशन की जिन्होंने अध्यक्षता की थी वह प्रेमचंद ने की थी और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था यह लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई? 1926, 1930, 1936 या 1939? तब कब की गई है? 1936 में की गई है, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। वैसे तो 1935-36 इसे देखा जाएगा, ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो इसमें होगा वो देखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद द्वारा 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजन की अध्यक्षता किस शहर में की गई है? बनारस, मैं बता चुकी हूँ, बनारस में, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, ठीक है, किस में की गई है? लखनऊ में की गई है। प्रेमचंद ने इसका प्रथम अधिवेशन का इसका अध्यक्षता की थी, इसके प्रथम अधिवेशन की। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई है? लंदन में किसके प्रयत्न से हुई है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना? तो किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्न से हुई थी लंदन में, 1935। प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? मार्क्सवादी विचारधारा या प्रभाव, प्रगतिशील लेखक संघ का, छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति या उपयुक्त सभी? तो प्रगतिवाद के जन्म में किसका योगदान है? तो प्रगतिवाद के जन्म में मार्क्सवादी प्रभाव भी है, प्रगतिशील लेखक संघ का भी प्रभाव है, छायावादी रोमानियत एवं पलायनवादी प्रवृत्ति का भी इसमें क्या है? प्रभाव है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, समाजवाद, रूपवाद या पदार्थवाद? जो अमान्य है इसमें रूपवाद है। यथार्थवाद भी इसके अंतर्गत है, यथार्थवाद भी है, समाजवाद भी है और पदार्थवाद, ये तीनों ही क्या है? इसके अंतर्गत मान्य है, लेकिन रूपवाद जो है प्रगतिवाद के अंतर्गत मान्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवाद की प्रवृत्ति
नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? आपको नहीं है बताना है, ध्यान दें। सामाजिकता का आग्रह, धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत जो है ये भी है। ठीक है, शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति इसमें और शोषक वर्ग के प्रति क्या है? घृणा है प्रगतिवाद में। जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की भावना भी इसके अंतर्गत है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। धर्म, ईश्वर और व्यक्तिवाद में इसके अंतर्गत प्रगतिवाद में आस्था नहीं है। और सामाजिकता का आग्रह भी इसके अंतर्गत है। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। ध्यान रखें, आए हुए सभी प्रश्न हैं ये। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? मुक्तिबोध का, नागार्जुन का, रघुवीर सहाय का या धूमिल का? तो नागार्जुन का जो मूल नाम है, वास्तविक जो नाम है वह वैद्यनाथ मिश्र भी है। ठीक है, ये वाला प्रश्न जो है बीईओ में पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान दें इसको। नागार्जुन का नाम वैद्यनाथ मिश्र मूल नाम है। नागार्जुन की कौन सी रचना खड़ी बोली में नहीं लिखी गई? आपको बताना है, खड़ी बोली में नहीं लिखी गई नागार्जुन की कौन सी रचना ऐसी है? युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, भस्मांकुर या पत्रहीन नग्न गाछ? तो पत्रहीन नग्न गाछ इनकी मैथिली की रचना है और इस पे मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया है। ठीक है, पत्रहीन नग्न गाछ जो है इनकी मैथिली की रचना है और इस पर मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। बाकी सभी क्या है? इनकी खड़ी बोली की रचनाएं हैं, युगधारा, सतरंगी पंखों वाली और भस्मांकुर। ठीक है, ये ध्यान दें आप इनको। अगला प्रश्न है, कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। तो कौन है वो? नागार्जुन है। ठीक है, कौन है? नागार्जुन है। कबीर के बाद विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है देखना है आपको। प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा प्रश्न सही नहीं है? प्रगतिवाद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दें आप, सही नहीं है पूछा गया है, इस चीज को ध्यान दें। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजना है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई थी। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही नहीं है, बाकी सभी राइट है। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, बिल्कुल ठीक है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है, जैसा अभी पहला प्रश्न था। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? नहीं है पे ध्यान दें, नहीं है पूछा गया है। कल्पना प्रवणता, व्यंग्य प्रधानता, शोषण का विरोध, श्रम में सौंदर्य, फूल। व्यंग्य प्रधानता, शोषण का विरोध किया है। कल्पना प्रवणता, श्रम में सौंदर्य, फूल। तो कल्पना प्रवणता जो है ये छायावाद की विशेषता है। कल्पना प्रवणता किसकी विशेषता है? छायावाद की विशेषता है, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। व्यंग्य प्रधानता है, शोषण का विरोध भी है और श्रम में सौंदर्य, फूल भी है। ठीक है, श्रम में सौंदर्य, ठीक है, फूल नहीं, श्रम में सौंदर्य ओनली, ठीक है, फूल नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें।
फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन। फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की मैं कुछ रचनाएं बता रही हूँ आपको, इन्हें ध्यान देना आप। इनकी जो पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल का पहला काव्य संग्रह जो है वह युग की गंगा है। आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ है यह, इसको भी ध्यान दें। पहला काव्य संग्रह जो इनका है युग की गंगा है, यह आज़ादी के पहले मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ है और ये मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार मानकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपनी कृतियों में मुखरित ये करते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ कविता संग्रह हैं, जैसे कि फूल नहीं रंग बोलते हैं। फर्स्ट ये है कविता संग्रह इनका, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जैसा यहाँ प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा जैसे कहें केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, हे मेरी तुम, गुल मेहंदी इत्यादि इनकी क्या है? ये काव्य संग्रह हैं, तो आप इनको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? पूछा गया है कौन सी रचना नहीं है। इसकी मैंने अभी आपको इनकी कई रचनाएं बताई हैं। युग की गंगा, नींद के बादल, युग धारा, आग का आईना है ये, ठीक है, आग का आईना, ठीक है। युग धारा इनकी नहीं है। युग धारा किसकी है? नागार्जुन की रचना है युग धारा, ठीक है। युग की गंगा है इनकी, नींद के बादल है और आग का आईना, ये तीनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल की युग धारा नहीं है। अगला प्रश्न देखें, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं? ठीक है, त्रिलोचन की रचनाएं जो हैं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में इनकी रचनाएं हैं? अवधी में है, ठीक है। इनकी अन्य जो भाषा है, उपभाषा जो है वह अवधी भाषा में त्रिलोचन जी ने रचनाएं की हैं हिंदी के अतिरिक्त। अगला प्रश्न देखें, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, कथन से संबंधित है। प्रगतिवाद जो है वह क्या है? उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, नंद दुलारे वाजपेयी का है या नामवर सिंह का? तो यह जो कथन है वह नंद दुलारे वाजपेयी का है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, इसको ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद व साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वह प्रगतिवाद है। यह कथन किसका है? राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद व साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वह प्रगतिवाद है। किसने कहा है ये? रामविलास शर्मा ने, नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने या शुक्ल ने? किसका कथन है ये? बताएं। रामविलास शर्मा का कथन है। किसका कथन है यह? रामविलास शर्मा का है कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद व साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। रामविलास शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान दें इसको आप। इनमें से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, चित्रा या अपूर्वा? ठीक है, तो अपूर्वा जो है यह इनकी रचना नहीं है, ठीक है, यह इनकी रचना नहीं है। आगे अगला प्रश्न ध्यान दें, अगले प्रश्न को देखें। शासन की बंदूक कविता से संबंधित है। शासन की बंदूक कविता से संबंधित है। नेट में लास्ट अभी 2023 में पूछा गया प्रश्न है कि शासन की बंदूक का जो छंद है क्या है, ठीक है, छंद पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये कविता है, तो आप इसको ध्यान दें। और यह जो कविता जो है शासन की बंदूक, नागार्जुन की कविता है। किसकी कविता है ये? शासन की बंदूक नागार्जुन की कविता है, इसको ध्यान दें। अगला प्रश्न देखें, बसंती हवा किसकी कविता है? बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है, ध्यान दें इसको, इंपॉर्टेंट कविता है। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? नहीं है पूछा गया है।
गुल मेहंदी जमुंजल तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नहीं रंग बोलते हैं, तुम्हें सौंपता हूँ। ठीक है, यह त्रिलोचन की रचना है, तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन शास्त्री की रचना है। बाकी गुल मेहंदी जमुंजल और फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, यात्री, वैदेह, आधुनिक कबीर किसके लिए उपनाम प्रयोग होते हैं? यात्री, वैदेह, आधुनिक कबीर किसके लिए उपनाम प्रयोग हुए हैं? ये नागार्जुन के लिए। ठीक है, नागार्जुन को यात्री, वैदेह और आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है और अंतिम, निम्नलिखित में से कौन सा उपनाम केदारनाथ अग्रवाल के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रगतिवाद का पंत, प्रकृति का किसानी कवि, अवध का किसान कवि, अवध का किसान है यहाँ पर, अवध का किसान कवि या केन का कवि। तो अवध का किसान कवि इनके लिए प्रयोग नहीं किया जाता, ये त्रिलोचन के लिए प्रयोग किया जाता है, अवध का किसान कवि। बाकी प्रकृतिवाद का पंत, प्रकृति का किसानी कवि और केन का कवि, ये तीनों ही जो नाम प्रयोग किए जाते हैं वह केदारनाथ अग्रवाल के लिए किए जाते हैं। और अवध का किसान कवि जो है वह बोला जाता है त्रिलोचन शास्त्री जी को। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। आशा है मुझे आपके लिए उपयोगी होंगे ये, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी ज़रूरत हो। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय।